वो कहते हैं ना कि सफलता त्याग मांगती है। कपिल शर्मा। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कैंसर की वजह से बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। आज वो इंसान जिसे कभी खुद को देखकर भी शर्म आती थी, आज दुनिया का हर इंसान उस इंसान से इंस्पायर होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी असफलता के पीछे आपके किस्मत का नहीं बल्कि आपका हाथ है? दोस्तों, क्या आप तैयार हो एक ऐसे सफर में जाने के लिए जो आपकी आग को जलाएगा, आपकी मजबूती को इंक्रीज करेगा और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा? तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए हम सुनते हैं उस इंसान की कहानी। आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कपिल शर्मा को नहीं जानता है, हास्य की दुनिया का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, कपिल शर्मा की जिनका जन्म 2 अप्रैल 1981 में पंजाब शहर के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर काम करते थे और उनकी मां जनक रानी हाउसवाइफ थी। कपिल जी के घर में एक उनका बड़ा भाई और एक बहन भी है। बचपन में वो अपने दोस्तों को चुटकुले सुनाकर बहुत हंसाया करते थे, लेकिन तब उनको ये कहाँ पता था कि आगे चलकर वो पूरी दुनिया को हंसाने वाले हैं। कपिल जी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदू कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए एडमिशन लिया। वो कॉलेज में भी हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया करते थे। उनको गाने गाना भी बहुत पसंद था और उनका सपना भी था कि वो बड़े होकर एक मशहूर गायक बने, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। वे अपनी बहुत ही खुशी खुशी अपनी कॉलेज लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन उतने में ही उनकी जिंदगी में एक अचानक मोड़ आया और उनको एक दर्दनाक खबर मिलती है। उनके पिताजी को कैंसर की बीमारी है। अपने पिता का इलाज करने के लिए उन्हें लेकर वो दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल AIMS में लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में उनके पिताजी का निधन हो जाता है। उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। वो मध्य वर्गीय परिवार से थे और घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिससे उनका घर चलता था। तब उनके घर में किसी एक ही बेटे को नौकरी मिल सकती थी। इनकी मां ने कपिल को यह नौकरी करने को कहा, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। पैसे की कमी की वजह से कपिल जी एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनके भीतर पनपते टैलेंट को देखकर बहुत से इंस्टीट्यूशन ने उन्हें एक्टिंग का कोर्स करने के लिए पैसे दिया। कपिल अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई चले गए और थिएटर में शामिल हो गए। वहां वो एक्टिंग करते थे और उनके बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन अपनी इस काम से कपिल नाखुश भी थे। एक दिन उन्होंने पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह को कॉमेडी करते हुए देखा और कपिल को उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आई और उनसे प्रभावित होकर कपिल ने भी कॉमेडी में अपना करियर शुरू करने की ठान ली। उसके बाद 2005 में कपिल शर्मा ने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू किया था। उस वक्त टीवी पर एक नया शो आया था जिसका नाम था हंस दे हंसा दे रहो। कपिल शर्मा ने उस शो में हिस्सा लेने की सोची। उस शो में कपिल ने हिस्सा तो लिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। कपिल शर्मा को वहां से निकाल देने के बाद भी अपने घर की स्थिति देखते हुए उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो रात दिन मेहनत करने लगे और फिर पूरी मेहनत और तैयारी के साथ उन्होंने एक बार फिर 2007 में टीवी के मशहूर शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और हार ना मानने की वजह से उनका वहां पर सिलेक्शन भी हो जाता है। अपनी कलाकारी में दिन रात की मेहनत करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के तीसरे सीजन में उनको विजेता घोषित किया गया और ये वही लम्हा था जब कपिल शर्मा ने अपना पहला कदम कामयाबी की ओर बढ़ाया। विजेता बनने पर उनको 10 लाख का इनाम भी दिया गया था और कपिल ने उन पैसों से अपनी छोटी बहन पूजा शर्मा की शादी धूमधाम से की और भाई होने का फर्ज निभाया। कपिल शर्मा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और लोगों को हंसाने का और उन्हें खुश करने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया। कहते हैं कि लोगों को खुश रखना सबसे पुण्य का काम है और यही पुण्य कमाने के लिए कपिल ने बहुत मेहनत की और आज देखो, ये उसी मेहनत का कमाल है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कपिल शर्मा को लगभग सब लोग जानने लगे थे और उनको अपनी कामयाबी की वजह से शो होस्ट करने की बहुत सारी ऑफर मिलने लगी और उन्होंने अपना पहला शो छोटे मियां में 2009 में होस्ट किया और उसके बाद उन्होंने हंस बलिए नाम का एक और शो होस्ट किया। धीरे धीरे कपिल जी अपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और अपनी हास्य कलाकारी का नया रूप दिखाने के लिए उन्होंने एक मशहूर शो कॉमेडी सर्कस में भाग ले लिया।
अलग अलग किरदार उन्होंने बखूबी निभाकर लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया और उसी के साथ कपिल जी कॉमेडी सर्कस के 2 सीजन के विजेता बने। उन्हें जीत की आदत लग चुकी थी। शो के साथ साथ वो अपनी जिंदगी के संघर्षों की लड़ाई भी जीतते चले गए। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन का रूप लोगों को दिखाने के बाद कपिल जी अपने बचपन और अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला लिया और साल 2011 में उन्होंने स्टार या रॉक स्टार सिंगिंग टैलेंट शो में हिस्सा लेकर सबको ये बता दिया कि कॉमेडियन होने के साथ साथ वो सुरों के राजा भी है। उसके बाद भगवान ने एक बार फिर इस इंसान की परीक्षा लेने की सोची और एक बार उनके नए सेट में आग लग गई और जिससे कपिल शर्मा को बहुत 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 मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हार ना मानकर उन्होंने बड़ी मेहनत से एक और सेट खड़ा किया और बिना हिम्मत हारे उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया और कपिल शर्मा के इसी हुनर के कारण 2011 में एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया और आज के समय में कपिल शर्मा का नाम टॉप 100 सेलिब्रिटी में भी आता है। उसके बाद उनका 2015 में ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो पूरा हुआ था। फिर उन्होंने 23 अप्रैल 2016 में उनका एक और नया शो लाया और वो शो कपिल शर्मा नाम से आता है और 2016 से लेकर आज तक वो इस शो में काम कर रहे हैं और कपिल शर्मा ने इसी तरह अपनी पूरी मेहनत, लगन और पीछे ना हट के सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर रहे हैं। तो आपको इस सब से क्या सीख मिलती है? मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना हार माने अगर हम अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें अपनी मंजिल को पाने से रोक सकती है। आप कोशिश करते जाइए। इस दुनिया में आप जो भी करोगे वो अगर आज काम नहीं आएगा तो भी आपको अपने भविष्य में तो काम आएगा ही। आप मेहनत करना मत छोड़िए। आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी सफलता तीसरी मंजिल पर है, आपने पहली मंजिल पार कर ली और फिर और हिम्मत जुटाकर आपने दूसरी मंजिल भी पार कर ली और हिम्मत हार कर गिव अप कर लिया। एक बार सोच कर देखिए, आपने 2 मंजिल को पार कर लिया था, अब आपको सिर्फ एक ही मंजिल पार करनी थी और सफलता आपको मिल जाती। आपको एक बार हार मिलती है, आप फिर से कोशिश कीजिए। आपको दूसरी बार सफलता नहीं मिलती है तो फिर तीसरी बार कोशिश करके देखिए, क्या पता तीसरी बार का प्रयास ही आपकी सफलता हो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।